ओम शांति। जय श्री कृष्ण। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में मोर पंख है। मोर पंख जो है सबसे ज्यादा श्री कृष्ण जी को प्रिय है और हम सबके श्री कृष्ण जी जो है आ रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी दोस्तों को हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। श्री कृष्ण जी जो है हम सबके लिए एक बहुत ही प्रेम भरा यादगार है। सबसे ज्यादा जो उनके यादगार हैं वो खेल खिलौनों के, रासलीला के और कैसे बुराई पर अच्छाई की जीत दर्ज की है उसका जो है सबसे ज्यादा यादगार मनाया गया है। और श्री कृष्ण जी का जो जन्म है रात्रि 12 बजे के बाद मनाया जाता है और उनकी जो जन्म है उसे जन्मदिन नहीं कहते हैं, जन्म अष्टमी कहते हैं। अर्थात वो अष्ट रत्नों में भी सर्वश्रेष्ठ है, संपूर्ण है, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी है। श्री कृष्ण जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई हो। आज हम इसी विषय के ऊपर बात करने आए हैं। श्री कृष्ण जी का जन्म, जिन्हें श्याम सुंदर भी कहा जाता है, मुरली मनोहर भी कहा जाता है। वो जब मुरली की तान छोड़ते हैं तो गोप गोपिकाएं जो है अपनी सुध बुध भूल करके कैसे उनकी मुरली में मगन हो जाती हैं। वो मुरली का क्या रहस्य है, वो जो श्याम सुंदर कहा जाता है, इतने सुंदर श्री कृष्ण उनको श्याम भी कहा जाता है, उसका क्या अर्थ है। आज हम इन्हीं प्रश्नों के बारे में जानेंगे। मोर पंख, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे हाथ में ये मोर पंख क्यों है, क्योंकि हमारे सबके प्राण प्रिय जो है श्री कृष्ण जी आने वाले हैं। जी श्याम सुंदर भी है और श्याम भी है। श्याम माना कि काला, हल्का सा काला। इसका मतलब ये है कि वो इस कलयुगी रूपी रात्रि में आते हैं और इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। इस सृष्टि का परिवर्तन करने का माध्यम बनते हैं। स्वयं निराकार ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण जी के द्वारा इस कलयुगी परिवर्तन करके इस दुनिया को जो है सतयुगी दुनिया में परिवर्तन कराते हैं। फिर श्री कृष्ण जी जो है इस धरती पर अवतरित होते हैं। तो वो सुहाना समय आ गया है। उस सुहाने समय में श्री कृष्ण जी जो है इस कलयुगी पतित दुनिया में को छोड़ करके सतयुगी दुनिया में अवतरित होते हैं, इसलिए उन्हें श्याम और सुंदर कहा जाता है। अगला हमारी जो बात है कि कैसे कृष्ण जी का जब जन्म हुआ तो हवा चली, बाढ़ आई, यमुना नदी ने जो है अपनी सीमाएं तोड़ दी और किस तरह से सब कुछ बहा करके ले गई। और उस अवस्था में जेल में जो है वो श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। इसका यादगार कितना अति सुंदर दिखाया गया है। इस कलयुगी रूपी जेल में, इस काले कलयुग में जो है हम सभी जानते हैं कितना बाहर जो है तमो प्रधान वाला वातावरण है, कितना गंदा वातावरण है। इस वातावरण में श्री कृष्ण जी का जन्म तब होता है जब ये सृष्टि परिवर्तन के लास्ट में होती है। इस सृष्टि को जो है विनाश होकर के नई दुनिया में जाना होता है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण का जन्म इस कलयुगी पतित दुनिया में ना होकर के सतयुगी रूपी दुनिया में होता है, जब ये दुनिया पूरी तरह से परिवर्तन हो जाती है। और उसको परिवर्तन करने के लिए निराकार परमपिता परमात्मा को आना पड़ता है। आज देखिए जो समय चल रहा है, किस तरह से सभी नदियां जो है अपनी सीमाएं तोड़ रही हैं, किस तरह से इस जो है इस सृष्टि की, इस प्रकृति के द्वारा धुलाई हो रही है, सफाई हो रही है। हमें ये आसपास जरूर देखना चाहिए और नोटिस करना चाहिए कि किस तरह से इस सृष्टि की सफाई हो रही है और धुलाई हो रही है। अगला इसका यादगार दिखाते हैं कि कैसे श्री कृष्ण जी जो है गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। एक चिंगली पर जो है उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है। अब वैसे देखा जाए तो पहाड़ को उठाने से फायदा ही क्या है, लेकिन ये जो कलयुगी सृष्टि रूपी दुखों का पहाड़ है, ये जो जहाँ जितना दुख है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो सारे विकारों रूपी दृष्टि से ये सृष्टि पूरी कलयुगी बनी हुई है और इनसे जो दुख उत्पन्न हो रहे हैं, इन दुखों के पहाड़ को उठाने के लिए श्री कृष्ण जी को सिर्फ अपनी जो है एक ही चिंगली लगानी है और उस चिंगली में जो है आप और हम सभी सहयोगी बनते हैं। ये उसका यादगार कितना अति सुंदर है।
तो श्री कृष्ण जी की इस जन्माष्टमी पर हम सभी लोग मिलजुल करके इस दुखों के पहाड़ में उठाने में एक छिंगली लगाएं और श्री कृष्ण जी का सहयोग दें। तो श्री कृष्ण जी की पावन जन्मदिन पर, इस जन्माष्टमी पर आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक बधाई हो, बधाई हो। हम इस बारे में बात करते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी ही क्यों कहते हैं, कृष्ण नवमी या कृष्ण सप्तमी भी कह सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कृष्ण जन्माष्टमी। मतलब कृष्ण जन्माष्टमी मतलब कृष्ण जी की जो आत्मा है उसके सतयुग में 8 जन्म होते हैं। इस तरह से जो है वो 8 जन्म लेकर के सतयुग में आगे बढ़ते हैं और लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसे कहा जाता है कि कृष्ण जी जो है जब मुरली बजाते थे तो गोप गोपिकाएं कैसे झूमी नाचती हुई उनकी मुरली सुनने के लिए चली जाती थी, अपना घर का कामकाज छोड़ करके दौड़ी चली आती थी। देखा जाए तो मुरली बजाने वाले तो बहुत सारे हैं, बहुत लोग मुरली बजाते हैं। दोस्तों, एक और यादगार बताया गया है कि कैसे मुरली की धुन पर गोप गोपिकाएं दौड़ी चली आती थी, सब कुछ अपनी सुध बुध भूल करके मुरली की तान सुनने के लिए पीछे पीछे दौड़ी आती थी। अब देखा जाए तो मुरली बजाने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो मुरली की धुन, कृष्ण की मुरली में जो धुन थी, जो उनकी लगन थी, जो उसमें एक अग्नि थी कि हमें नहीं जाना ही है, जाना ही है, ये जो लगन की अगन थी वो सिर्फ कृष्ण जी की मुरली में ही थी। अब उसका आध्यात्मिक रहस्य देखा जाए तो परमपिता परमात्मा का जो ज्ञान है, परमपिता जो खुद वो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को सुनने के लिए हम सबकी आत्मा, हम सभी की आत्मा जो है किस तरह से तड़पती है और सुनती रहती है और इस बात को समझने की कोशिश भी करती है कि किस तरह से जो है हम ये मुरली की जो धुन है, जो परमात्मा के महावाक्य हैं, उनको कहीं ना कहीं से हमें सुनने को मिले, कहीं ना कहीं हमें ये ज्ञान प्राप्त हो ताकि हमारा खुद का उद्धार हो सके और हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो सके और सच्चा सच्चा ज्ञान हमें मिल सके। ज्ञान तो सभी लोग दे रहे हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान सिर्फ वो परमपिता परमात्मा ही दे सकता है। तो वही जो सच्ची मुरली बजाने वाला, वो मुरलीधर परमपिता परमात्मा ही जो है हमें सच्ची मुरली सुनाने वाला है, सच्चा ज्ञान देने वाला है। इसी का जो है वो आध्यात्मिक रहस्य है। दोस्तों, एक यादगार और आपने सुना होगा कि श्री कृष्ण और राधे जी का कभी भी बुढ़ापे का फोटो नहीं है और श्री लक्ष्मी नारायण जी का कभी भी बच्चे वाला फोटो नहीं है। तो इस सतयुग में, इस सतयुग की दुनिया में जब श्री कृष्ण जी का जन्म होता है तो श्री कृष्ण और श्री राधे दोनों ही अपनी अपनी राजधानी में राज्य करते हैं। जब इन दोनों का प्रेम विवाह होता है तब इसके बाद जो है इनका नामकरण होकर के लक्ष्मी नारायण हो जाता है और लक्ष्मी नारायण नाम के साथ में अलग अलग जो है वो राज्य करते हैं। और सतयुग में जो है इनके 8 जन्म होते हैं। 8 जन्म होने के साथ साथ 8 जो है साथ में ही अपनी राजधानी में राज्य करते हैं। अब जैसे कि भारत को स्वर्णिम जो है भारत बनाने की प्रक्रिया चल रही है, भारत ही जो है सोने की दुनिया रहता है, सतयुग रहता है, भारत पर ही सारी कहानी बनी हुई है। इस सोने की सतयुग की दुनिया में जो है, जैसे आजकल यहाँ मिट्टी के महल होते हैं, ईंट के होते हैं, सीमेंट के होते हैं, लेकिन सतयुग में जो है वो सोने के महल होते हैं, हीरे जवाहरात महलों में लगे रहते हैं। और जो वायु है, शुद्ध जो हवा है, वो सुगंधित हवा चलती है, उसमें किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं होती है, एकदम फ्रेग्रेंस वाली सुगंधित हवा चलती है। और जो पानी बहता है नदियों से, वो पहाड़ों से जड़ी बूटियों के द्वारा आता हुआ वो पानी जो है बिल्कुल ही हष्ट पुष्ट करने वाला पानी रहता है, बहुत ही आयुर्वेदिक पानी रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि सतयुग में जो है घी दूध की नदियां बहती हैं, क्योंकि पानी ही इतना पौष्टिक होता है और इतना लाभदायक होता है कि उसे घी दूध का जो है यादगार दिया गया है। सोने की दुनिया सतयुग में जो है राजा रानी एकदम आनंद से रहते हैं, ना तो वहाँ कोई रोग है, ना कोई दुख है, ना अस्पताल है, ना कोर्ट कचहरी है, ना ही किसी तरह का जो है परेशानी है। तो हमें ऐसी दुनिया में जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए जहाँ स्वयं श्री कृष्ण के साथ हम रास करें और खेल खेलें। तो ऐसी दुनिया में चलने के लिए तैयारी करते हैं। अगर आपको
मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। अच्छा, ओम शांति, जय श्री कृष्ण।